यहाँ पर टाइम पर? दानिश एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और जब भी वो कुछ बनाते हैं वो हमेशा एक्साइटिंग होता है देखने के लिए. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस. जी, एंड ब्यूटीफुल अटायर में भी आप हैं, सब जैकेट कोट. आप मैं एक्चुअली मीटिंग से आ रही हूँ तो वहाँ पर थोड़ा फॉर्मल टाइप इन्वायरमेंट था तो इसीलिए शायद मैं सूट बूट पहन कर आई हूँ. बूट तो नहीं पहने पर थोड़ा सूट बूट. मीटिंग. मतलब मीटिंग्स हर प्रकार की होती हैं. जी, और बताइए कि आने वाले दिनों में हम क्या किस तरह के शॉर्ट फिल्मों में आपको देखेंगे, किस तरह की फिल्मों में देखेंगे? मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ को रोमांचक रखूं. तो जो भी जिस मोड़ पर भी मैं अपने आप को पाऊंगी वहाँ जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसका हिस्सा बनूंगी. जी, ओके. थैंक यू. कुछ एक आखिरी सवाल, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूँ, इन दिनों प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पीएम मोदी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अच्छे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे हैं. जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, आपका क्या टेक्स होता है? मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं उन्हें हमने चुना है और वो 5 साल के यहाँ पर हैं और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं और बहुत सारे वादे किए हैं वो अपने वादे निभाएं और उन वादों की बुनियाद से उन्हें या तो दोबारा इलेक्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए. ये जनता के हाथ में है. पर बहुत से वादे किए हैं और अब हम उन वादों की कितने वादे पूरे हुए हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं. उसके हिसाब से 2019 से मालूम पड़ेगा कहाँ क्या होता है. सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ऑडियो तो मेरे पास नहीं है, बबलू जी से आप मांग लीजिए. स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ. चलिए मैं आपको 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ. मैं आपको फ़ोन करता हूँ. हेलो. चलो कम. Sorry, let me put my phone on silent. चलिए Sorry. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी वेब सीरीज़ के लिए. Thank you. टाइम आउट है तो आप हमें कुछ बता सकते हैं किस तरह का टाइम आउट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा हमें इस वेब सीरीज़ में? ये शो आप पूछ रहे हैं कहानी क्या है, स्टोरी? कहानी क्या है? ये शो एक अर्बन मैरिड कपल के बारे में है जिनकी शादी अगर बाहर से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है. जैसे हमें बचपन में बताया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी और उसके बाद लाइफ सेट है. सो अगर बाहर से देखा जाए वो सब कुछ है यहाँ पे. शादी हुई है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, अपनी मर्ज़ी से की है, नौकरी भी अपनी मर्ज़ी से की है और अब घर भी ख़रीदा है. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. बट अगर एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे जो कैरेक्टर जो ताहिर का है, जिसका नाम राहुल है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो अभी तक जो मेरी लाइफ है वो इज़ दैट व्हाट आई रियली वांट. तो वो अपनी लाइफ पे पॉज हिट करना चाहते हैं और वो सोचना चाहते हैं कि ये डिसीजंस जो मैंने अभी तक लिए गए हैं ये मेरे डिसीजंस हैं या ये दूसरे लोगों ने मेरे लिए लिए हैं और उससे इस शादी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में. आपने देखी वेब सीरीज़? नहीं देखी है मैंने. इनफैक्ट जब से दानिश ने एपिसोड्स लिखने शुरू किए तब से राइट फ्रॉम द इंसेप्शन मुझे पता था कि वो क्या लिख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन द एडिट. मैंने फाइनल कट अभी तक नहीं देखा है लेकिन अलोंग द वे जो भी अलग अलग एडिट्स हो रहे थे उसमें काफ़ी सारी झलकियाँ देखी हैं मैंने. हम ढेर सारी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आ रही है, वेब सीरीज़ का ट्रेंड भी है. अच्छी बात तो अच्छी बात है. तो इन फ्यूचर हम ऐसे कोई बिग ए ग्रेड के सेलिब्रिटी को देखेंगे आपके साथ में, लाइक शाहरुख खान? अगर क्यों, उससे क्या मिलता है? ऐसी इच्छा मैं जानना चाहता हूँ. नहीं, मेरी इच्छा ये है और मेरा आई थिंक वेब सीरीज़ का जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जैसे आपने कहा उसका एडवांटेज यही है कि अनलाइक बॉलीवुड आप कहानी जिस एक्टर के साथ चाहे बना सकते हैं और वो एक्टर उस रोल के लिए करेक्ट है, वही एक क्राइटेरिया है. बॉलीवुड में क्या होता है कि देखिए ये शायद इस रोल के लिए ठीक है मगर इनका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है तो हम इनको लेते हैं क्योंकि ये हमें फ्राइडे को ओपनिंग अच्छी मिलेगी. वेब सीरीज़ में फॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला. अगर ऐसा कोई शो लिखा जिसके लिए जैसा आपने कहा शाहरुख खान या कोई करेक्ट फिट हो और वो मेरे साथ काम करना चाहें तो श्योर, व्हाई नॉट. बट
एडवांटेज यही है वेब सीरीज़ का कि मेरे को इनिशियली उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं जो एक्टर रोल के लिए करेक्ट है उनको मैं कास्ट कर सकता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलता है। बाइट नहीं कर रही है? आप लोग कर रहे हो ना बस। क्यों, हमसे लेते हो क्या आप लोग? नहीं, मेरे मुंह में है ना वहाँ पे। सेंटर तो ये यार। आप कह रहे थे नाम से? कैसी होगी ये वेब सीरीज, लेकिन नाम से हमें उतना पता नहीं कि टाइम आउट में क्या होगा। टाइम आउट में टाइम आउट इज़ एक्चुअली लाइक अ ड्रामा कॉमेडी, और ये कहानी है एक कपल की जो एक अर्बन कपल है, और इन दोनों की ज़िंदगी में जब एक बड़ी सी घटना घटती है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा। और आई थिंक कि ये बहुत ही एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है आजकल के अर्बन कपल्स की, और आई रियली लाइक्ड प्लेइंग दिस पार्ट बिकॉज माई कैरेक्टर्स नेम इज़ राधा, और राधा एक बहुत ही प्लान्ड सी पर्सनैलिटी है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ प्लान्ड है बचपन से, और मैं काफ़ी कुछ प्लान नहीं करती, so it was really interesting for me to see to play her. So what was that main thing for that you have said yes for the script? Actually दानिश असलम ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, और मुझे जब ऑडिशन के लिए कॉल आया था तब मुझे 2 सीन्स मिली थी, और वो 2 सीन्स प्ले करने में ही मुझे इतना मज़ा आया था कि आई थिंक आई वॉज ऑलरेडी सोल्ड, एंड देन आई रेड द रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड आई लव्ड इट टू. So do you think there is a difference between a web series and a full feature film? डिफरेंस सिर्फ प्लेटफॉर्म की है, क्योंकि मतलब फ्रॉम द वे इट्स शॉट टू द वे इट्स एडिटेड टू द वे सब कुछ फिल्म जैसे ही होती है. आई जस्ट थिंक दैट द ओनली डिफरेंस इज द प्लेटफॉर्म, दैट्स ऑल. Okay, so the first time you're working with the Tahir, so how was the experience? ताहिर इज़ अ क्लाउन. वो बेसिकली बहुत ही मस्ती करता है सेट पर वो सीरियस होने के वक्त बहुत ही सीरियस भी होता है. एंड आई रियली लाइक वर्किंग विथ हिम बिकॉज ही वाज ऑलवेज encouraging ऑफ मी एंड ऑफ रिहर्सिंग सीन्स व्हिच आई रियली लाइक टू डू. सो इट वाज रियली अ फन एक्सपीरियंस. हमें पता है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं. मैं गाने नहीं गाने वाली हूँ. हमने आपको गाना गाते हुए सुना है क्या? कब? इस वेब सीरीज में हम आपको देखेंगे गाना गाते हुए. Maybe. I can't say it. Ma'am, apart from actress, you're also a VJ. You have done VJ in Channel V. So I it's know. going to be short. So what do you like to say? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे एक ऐसे to be a part of history literally now, because it was a defining moment for me. It was my first job, and to everybody who worked on Channel V with me, who's working there right now, I send you all my love, and yeah, it was the most memorable experience of my life. Okay, so what message you like to give to the viewers for watching the Time Out? I think that you should watch Time Out because it's a story about, if it's not a story about something that you're going through in your life, you definitely know somebody who's going through it. It's a very real and relatable story, and it's also fun. It's told in a very fun way. ये जो पीछे आपका पोस्टर है, मतलब ऐसे आप लोग किसी एक थिंकिंग में हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या है, कुछ बताना चाहेंगे आप? वो क्या है कि मैं तारे से पूछ रही थी कि वो ये सॉक्स क्यों नहीं पहने उसने. मैं वो पूछ रही थी क्यों सॉक्स नहीं पहने. हाँ बिल्कुल, that's why. I swear that's what I asked him. Where are your laces and where are your socks? नजरें तो कहीं और है, ठीक है. क्या यार तुम भी ना, मतलब ऐसे ही कुछ भी. अच्छा ठीक है, और कौन कौन से आपके दोस्त आ रहे हैं आज की शाम आपकी फिल्म को सेलिब्रेट करने, सपोर्ट करने? वो आप दिखाई देंगे ना, आपको वहीं से आएंगे. हाँ, आप मुझे बुला दो वहाँ से जब वो आएंगे. Okay, my last question. Yes. After 1 week, it's your birthday. So Yes. any special plan?
Yes, I'm having a party. Me, myself, and I are having a party. Private party. Happy birthday in advance. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thanks everybody. थोड़ा सा इनके visuals ठीक है आप प्लीज कम Thank you. कम कैप लगाया तो छोड़ना Thank you. Okay, thank you. Thanks guys. Yes, जी. विजुअल Center look, sir. Okay, चलो रेडी. हेलो हाय कैसा बहुत सही आप कैसे हो ओ यार अच्छा ऐसा कोई टेबल टाइप नहीं है क्या अपने पास आज अच्छा स्पेस कम है इसलिए शायद होना चाहिए था चलिए ताहिर जी हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस वेब सीरीज हमने सारा जी से बात की ना बहुत हेक्टिक यार मतलब काम का जो स्टाइल है क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो फिल्म के डायरेक्टर हैं दानिश असलम और जो डीओपी हैं वो फिल्म और एड्स कर चुके हैं तो जो काम करने का स्टाइल है और तरीका है इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ फिल्म बट इट्स लाइक डूइंग 2 फिल्म्स इन द स्पैन ऑफ 21 डेज तो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी बहुत ही हेक्टिक था पर एज एन एक्टर जो आपका प्रोसीजर रहता है जो मेथड रहता है वो क्या Tell us something about the character you're playing. यार ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये एक ऐसा लड़का है जो आई थिंक आज की यूथ इसके साथ बहुत रिलेट कर पाएगी बिकॉज ये हिज नेम इज़ राहुल वो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ है जहाँ पर वो खुश नहीं है पर समाज ने उसको बोल रखा है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे और फिर उससे शादी करेंगे देन यू विल बी हैप्पी ही इज़ अ गाय जिसको 19 या 20 जब कॉलेज में होते हैं तो बोलते हैं कि इफ़ यू गो टू अ गुड कॉलेज इफ़ यू गेट अ डिग्री एंड इफ़ यू गेट अ गुड जॉब यू विल फाइंड हैप्पीनेस पर ये सब करने के बाद उसे खुशी मिलती नहीं है सो ऑल्दो इट इज़ अ कन्वेंशनल लव स्टोरी एंड इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी बट इश्यूज़ हैं क्राइसिस पॉइंट है एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग You have been a full feature film also and now web series. So Yeah. do you feel is there any difference between a web series or a full feature film? डिफरेंस ये है कि जब आप वेब सीरीज़ करते हैं उसमें सेंसरशिप नहीं होता है एंड जब ऑडियंस है वो इमीडिएट फीडबैक आपको दे सकता है और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो शायद 2 घंटे में नहीं बताई जा सकती तो 6 एपिसोड्स में उसको बताया जा सकता है एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इट्स द कूल थिंग टू डू सो अ लॉट ऑफ एक्टर्स अक्रॉस whether it's international actors or actors in India want to do it. So I think it's great to be an actor at a time when there's a medium that's available. जब आप फिल्म भी कर सकते हैं और साथ साथ में वेब भी कर सकते हैं. सारा जी से हमने बात की उन्होंने बताया कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन है क्या बात कर रहे हो ये तो सारा जी को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैंने सारा जी को बिल्कुल पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए ये वो सच में दिल से कह रही है. नहीं तो मेरा अगला जो सवाल है हाँ. जब एक ब्यूटीफुल लेडी एक हैंडसम बॉय को बॉय कह सकते हैं आपको बिल्कुल बॉय मैन जो भी आप कहना चाहें. हाँ कॉम्प्लीमेंट देती है क्या फील करते हैं मैं तो ब्लश कर रहा हूँ लाल हो गया हूँ मैं दिखाई नहीं दे रहा तो और क्या और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सेरा के साथ क्योंकि जो मर्दानी और फोर्स जैसी पिक्चर है जब लोग देखते हैं तो उनके माइंड में एक डार्क सीरियस कैरेक्टर आता है तो उनके साथ जब काम किया जैसे आपने बोला जब एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी होती है तो अपने आप जो है एक चार्म जो है निकल के आता है और साथ में इस कैरेक्टर का नाम राहुल है तो जब राहुल नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक लेगेसी है यू हैव टू लिव अप टू दैट. The challenges, first of all, Danish Aslam wanted the whole script rehearsed like a play before. तो 3 हफ्ते की रिहर्सल थी जहाँ पर एंड 6 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट याद करना इट्स लाइक 2 मूवीज़ की आप स्क्रिप्ट जो है याद कर रहे हैं. दैट वाज अ चैलेंज. और दूसरा था जो आप रोमांस करते हैं फिल्में देखते हैं तो यू फील दैट यू नो इट्स अ वेरी ईजी थिंग टू डू बट आई फाउंड इट एज चैलेंजिंग एज
doing action in Force 2 with John Abraham. यहाँ पर लड़की को पकड़ के and there's a kissing scene which is in the trailer as well. To make it look convincing, you have to first believe in it in yourself. So that was quite a challenge. So any upcoming project you'd like to share after we have seen in Montu also? Yes, so there is. I can't talk about it much क्योंकि वो फिल्म अभी भी तैयार हो रही है. But I'm very excited about it. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म शूट हो रही है जिसमें नवाज और मैं हैं. And again, I'm playing a good guy in that. And Nandita Das is directing. पर उसके लिए हम एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे. शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, मिडवे है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. पोस्ट प्रोडक्शन में जो है चालू है, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर आएगी. पर उसके बारे में मेरे को मना किया गया कि वैसा बैड. नवाज भाई तो मतलब उनके साथ ऐसे है कि फ्री में एक्टिंग क्लास हो गई मेरी. ऐसा लगता है मुझे तो, क्योंकि वो एक मंटो नाम के फेमस राइटर प्ले कर रहे हैं और मैं एक श्याम सुंदर नाम का एक फेमस स्टार था 1950s में. तो स्क्रिप्ट में जो है उनकी जुगलबंदी ऐसी है कि वो एक मेरा कैरेक्टर एक कलाकार है जो एक बड़ा एक्टर बनना चाहता है और मंटो थे. तो उसी सॉर्ट ऑफ जो है क्या या कम ओके सो नहीं तो वो ही जो एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी हमारी उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. पीरियड ड्रामा है और बाकी तो जब फिल्म आएगी उसके प्रोमोज आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे. Okay, thank you so much. साथ में विजुअल Yeah. So can I go? ये करण अंशुमान नाम के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. उनके साथ मेरी पहले ले लीजिए ताकि अपने अगले पिक्चर में. प्लीज कम. That was the worst fake laugh. Why did I come here? Kill me now. कैसे हो यार? No, he's on serious this time. आप कर लो फिर मैं आता हूँ. इधर ही. Okay, not making me more uncomfortable. Thank you. रुको एक सेकंड मैं थोड़ा लगा. आजकल लड़कियों की हाइट कुछ ज़्यादा बढ़ गई है. स्पेशली जब ये 10 इंच की हिल पहन लेते हैं. It's not 10, it's 5. 5. Yeah, done. Thank you. Today? I just want to point this out. Today? I'm always on my... Oh my god! Guys. यार, can someone give me something for height? Somebody spell wardrobe malfunction. Okay, do it. आप रहने दो सर. Use my arm. Why? No. Thank you. What's that? That was it? Careful with the palm. आदिल Oh, Caleb. Yeah. you speak Hindi, English? Whatever, you tell me. Bolo, how are you excited tonight? Very actually. I think it's going to be a good show. The script is awesome. The director is really good. It's a young crew, and I think it's something that should appeal to the young audiences. So do you think there is any difference between a web series or a full feature film? Not anymore. I think content is viewed on many platforms today, and I think if the product is good, if it's good content, it will be watched, notwithstanding which platform it is on. So if you get opportunity to work in a web series, would you I am in this show. Okay, So I am in this. I've done a small part in this. So what part you're playing in? Yeah, well, you see it, but it's interesting. It's a nice romantic comedy kind of a subject, which also has a little serious message about young couples and what they face. And it's a nice small part. And I know Danish, the director, and Rishabh, the producer, for many years now. I've even worked with them before. So when they asked me to, do this part, I was more than happy to be a part of this. And it's the whole show sounds really interesting and exciting, and I'm happy to be a part of it. So. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, ready.
चलो रोलिंग। ब्यूटीफुल साड़ी एंड इंडियन ट्रेडिशनल में बताइए कि कुछ कितना टाइम लगा आपको इंडियन ट्रेडिशनल में आने में? बिंदी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है और मैं बहुत जल्दी साड़ी पहन लेती हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं साड़ी परफेक्टली टाई अप करने में। एज फार एज द साड़ी इज़ कंसर्न्ड, इट्स अ वेरी Okay, so I got it from the Rajasthani Kala Kendra. I'm a huge fan of cotton and proper fabrics. आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, but the sari actually costs 500 rupees. The blouse is a designer blouse, but the sari is actually just from the Kala Kendra. I like supporting handloom और जहाँ पे भी जिस भी शहर के जो craftsmen होते हैं, जो artisan होते हैं, ये उनको support करने के लिए मैंने बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी थी कला केंद्र से, and I think they look beautiful. So yeah. Great. Thank जो you. लोग कहते हैं कि हम साड़ियाँ पहनने में 17 मिनट लेते हैं, 25 मिनट लेते हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? Only 5 minutes. 5 minutes. मैं हमेशा जब भी साड़ी पहनती हूँ तो आई मेक श्योर जब मैं प्लेट्स उसकी टाई करती हूँ तो वो साड़ी का पिन मैं उस साड़ी में रहने देती हूँ. सो इफ नेक्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दैट साड़ी आई डोंट हैव टू डू द प्लेट्स अगेन. सो दैट्स अ ग्रेट टिप देयर. सो या. So today is a special screening of Time Out. So how excited are you to watch that series? You know, I'm really excited about it, and I'll tell you why. Because I've seen the promos, and I loved it. काफ़ी contemporary और relevant story है, and I think digital आजकल इसलिए इतना चल रहा है because that's what we can relate to. I can totally relate to what's happening. You know, suddenly the girl is pregnant, the guy doesn't want the baby. तो ये आजकल की दुनिया, and then he goes on that pause. He wants to pause his life और वो आगे जाके अपने आप को ढूंढना चाहता है. मैं जब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई थी तो it was a bit of a pause for me as well. I'm married, so I put my life on a halt, my job on a halt, and I came here. So when I was watching the trailer, I could actually relate to it because I think sometimes in life you need to take yourselves away from a situation and then think अपने बारे में what you want in life and how you want to take it. So I thought that the trailer looked really good, which is why I'm here today. Thank you. Thank you very much. Thank you. So tell us something about your character you're playing. I'm playing a character called Priya. She's very close friends to the characters that Sarah and Tahira are playing. She's a mum. She has 2 kids, and she also likes the occasional drink. She can be called a mild alcoholic. I think she uses the alcohol to kind of get through life as well. And she's very happily married. And they have a very strong relationship. So I think this show is a coming of age story about a couple in a very normal circumstantial distress. So we are a support system to the couple, and she's actually a very cool character. She's very full of life and very spunky, and she's very pragmatic. She's practical. She's not a drama queen, you know. She kind of like knows how to deal with things, and I think the fact that she's a mom really makes a difference as well. So how was the experience working with Danish? Absolutely Sarah wonderful. and, Tahira? Absolutely wonderful. Like even every time I've had to post about this show, it's just been so much fun because the set was a blast. I didn't even feel like I was at work. Danish is absolutely wonderful. He was very open to improvisation and play and, you know, inputs of all kinds. So we had a really good time. बहुत मजा आया. सब दोस्त बन गए. बहुत ही प्यारा set था. तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काम पे आए हैं. So what do you like to say to the viewer who are watching you for Time? Please tune in. Please see all 6 episodes. It's a really fun story. It's very relatable. It's very today. It's very the lives that we are leading. It's problems in any relationship that can happen, especially in modern life with the stresses of work and ambition and stress and all of that. So I think it's a very relatable, very lovely, breezy story, and you'll have a really good time watching it. So please watch it. Thank you. Thank you. Hello. Sorry? Curly hair. Yes, no, it's my natural hair. But it's longer, I've just folded it in.
show. You're looking lovely. Thank you so much. So How tell us sweet. something about the web series Time Out and character you're playing. Well, Time Out is basically about a couple who's kind of going through this midlife crisis and their journey from there on, you know, when they decide to take a break. My character is called Kaya Das, and she's this really fun, vivacious character whose ideas in life are very different from everybody else's. Like she has her own idea and her own morals. So she doesn't necessarily follow what, you know, the stereotypical way of life. She's kind of like, I think Kaya and Zen's characters are kind of represent the past that Rahul and Radha could have had. And I think that's the brief that was given to us, that they kind of almost vicariously live through them. Like these are the characters they wish they would have lived like. So yeah, it's a really fun part. It's really sexy, and it's a very pivotal role, as you'll find out when you watch it. So I hope you guys enjoy So how was it. the experience working with Danish sir, Sara and Tahir? Danish is amazing to work with. I worked with him before on a project, and it was so easy and comfortable. And I think the best part about this cast is that everybody is such a good actor, which makes your life so much easier. And everyone's so easy to get along with. All our sensibilities are in line, so it's really fun. क्योंकि आपके हेयर हमने बात की बहुत कर्ली हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। सेम इंडस्ट्री में कंगना रनावत की भी सिमिलर है। जी। तो आप बताइए, जब आप उनके ऐसे कर्ली बाल देखती हैं तो क्या थॉट आती है, क्या थिंकिंग आती है आपके दिमाग में? सिर्फ बाल कर लिए, but I'm a different person. मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, but she's very talented. So if I'm compared to her, I don't have a problem. Thank you. Thank you. हेलो। What's up? कैसे हो? हाँ जी। आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप बातें कर सकते हैं। ऐसा क्यों आपने नहीं, उन्होंने बोला मुझे, अच्छा आ जाओ। उनको ऐसा लगे कि मैं लड़ाई हुई। जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मतलब ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? हो ही नहीं सकता। चलिए। या तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग वेब सीरीज के लिए? मैडम आप बताइए कि वेब सीरीज कितनी पसंद करती हैं आप? बहुत ज़्यादा। हम एक अबव एवरेज कंज्यूमर ऑफ वेब कंटेंट हैं, एंड वूट के बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर हैं, स्पेशली आफ्टर he's done one series. So we're really looking forward to this. तो कैसे लगे आपको ये यो के हुआ ब्रो में वूट के? काफ़ी अच्छी लगी। It was a lot of fun. बहुत ही पेपी कंटेंट था, तो देख के बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, ये दो भाई प्लीज़ आप लोग घर पे जाके फाइट मत कीजिए। एक आयुष्मान खुराना और ये किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? प्लीज ये Of course आयुष्मान। आपसे सवाल नहीं। अच्छा ठीक है। दोनों की अपनी अपनी एक्टिंग है, बट ऑफ कोर्स वी रियली लाइक आयुष्मा's वर्क एंड वी रियली लुक अप टू इट। सो या। और जब आपको कोई गाने सुनने की इच्छा होती है तो आप डिमांड करती हैं आयुष्मान या इनसे? क्योंकि ये भी गाते हैं, हमने गा के सुनाए हैं। हाँ, वो अब बाय डिफ़ॉल्ट रात को इन्हीं के गाने सुनने पड़ते हैं, सुबह भी उठते ही इन्हीं के गाने सुनने पड़ते हैं, तो अब अच्छे भी वही लगते हैं हमें। या कमिंग टू वेब सीरीज़, ऑफ कोर्स यू नो, पहले मैंने ऑलरेडी स्वरा की वेब सीरीज़ देखी वूट पर, फिर अपनी वेब सीरीज़ देखी वूट पर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टाइम आउट। एंड आई थिंक वूट की जो पूरी टीम है, दे रियली नो हाउ टू यू नो गेट अ गुड क्रिएटिव टीम टुगेदर एंड गेट अ गुड बंच ऑफ एक्टर्स टुगेदर। उन्होंने पहले भी किया है वो यूके वर ब्रो में। बट येस, टॉकिंग अबाउट टाइम आउट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग ऑन दिस शो, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्क्रीनिंग टुनाइट। ओके सर, आपको हम हैप्पी भाग्य की 2 में भी देखने वाले, जो पहले की आयुष्मान सर करने वाले थे, तो उसके बारे में क्या नहीं, मैं ऑनेस्टली लेट मी पुट दिस स्ट्रेट। जो आयुष्मान रोल करने वाले थे वो मैं नहीं कर रहा हूँ। इट वाज नेवर, आई मीन आई थिंक उनका सेगमेंट और मेरा सेगमेंट हमेशा से अलग रहा है। जिस रोल के लिए उनको यू नो अप्रोच किया गया था, ये वो रोल नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पी भाग जाएगी रिटर्न्स। मैं ऑलरेडी एक स्केट कर चुका हूँ, सेकंड सेट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे। हम इनको फिल्मों में देखते हैं, एंकरिंग करते हुए देखते हैं, होस्ट देखते हैं, और कौन से लेवल पे आप इन्हें देखना चाहती हैं? एक अच्छे पति का रोल अदा करते हुए। नहीं, वो रोल तो काफ़ी पूरा हो ही गया है, बट
I don't know if everybody knows it, but he cooks really nice chicken. So let's see that going forward as well. Maybe someday. soon. Yeah. So thank you so much. Thank you. What's up, brother? How's it going, man? Thank you. Thank you, sir. अभी और बाइक्स हाँ रुक मैं पकड़ साथ में लेके दोनों का हाँ साथ में ले बाइक से It's your show, you need the bikes. जल्दी चलो रोलिंग सर आज स्पेशल स्क्रीन रखी गई टाइम आउट की तो कितना एक्साइटेड है देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत सारा ट्रैफिक बीट करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं बहुत वेट कर रहा था। मैंने सोचा था कि जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन ठीक है। ये सीरीज़ थोड़ी सी इसलिए भी क्लोज है बिकॉज मिड लाइफ क्राइसिस एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सबकी लाइफ में चल रही है, मेरी लाइफ में तो चल रही है। तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यार ये सब तो अपने साथ हो रहा है। सो दोज आर द थिंग्स दैट आई एम गोना सी इन दिस सीरीज़ एंड एवरीबडी जो भी मेरी एज के लोग हैं ना, उनको वो सारी प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स रियल हैं। उनसे भागना ज़रूरी नहीं है, उनसे डील करना ज़रूरी है। एंड हाउ यू डील विद देम यू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज़। ओके सो डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेब सीरीज और अ फुल फीचर फिल्म? मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं। मैं जितने ग्राम एक्टिंग उसमें करता हूँ उतने ही ग्राम एक्टिंग इसमें भी करता हूँ। एक्टिंग डजंट चेंज, द क्राफ्ट डजंट चेंज, द कैमराज आर द सेम, द पीपल आर द सेम। इट्स जस्ट द मीडियम कि आप वो कहाँ देख रहे हैं, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं या छोटे पर्दे पे देख रहे हैं। मुझे वेब सीरीज़, ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है। वेब सीरीज़ करके मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं फ़िल्म की शूट कर रहा हूँ या इंटरनेट या वेब सीरीज़ के लिए कुछ शूट कर रहा हूँ। फिल्में करके भी मुझे उतना ही मज़ा आया जितना ये वेब सीरीज़ करके मज़ा आया। आफ्टर बनीनाथ व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? My upcoming project is a secret. I might do something and collaborate with Shashank Khaitan again. He's just in love with me and I'm in love with him. So let's see. बाकी आप गूगल करके देख लीजिए कि उसकी अगली फिल्म कौन सी है। मैंने कुछ नहीं बताया। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू Thanks guys. एक मिनट मैडम